नमस्कार दोस्तों, मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज रीजनिंग पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर से हमने हमारा चैप्टर जो है कैलेंडर को शुरू कर रखा है। आज हम कैलेंडर का जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए। इंग्लिश में किसी ने खूब लिखा है, अ स्टोन इज ब्रोकन इन लास्ट हैमर बट इट डजंट मीन दैट फर्स्ट हिट वाज यूजलेस। मतलब ये कि जब हम किसी पत्थर को तोड़ते हैं तो वो अंतिम हिट में, लास्ट हिट में टूटता है, पर इसका मतलब ये कहीं पर भी ये नहीं है कि पहला हमारे द्वारा किया गया हिट या पहली बार हमारे द्वारा मारा गया हथौड़ा उस पर कोई भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ता या कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको लगातार प्रयास करते रहना है। आपका कोई भी एक भी प्रयास बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा, बशर्ते वो प्रयास एक सही दिशा के अंदर हो। और उसे सही दिशा देने के लिए, आपका साथ देने के लिए श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ प्रतिबद्ध है और अपना पूरा प्रयास कर रही है। तो उम्मीद है जिस तरह से आपने हमें ऑफलाइन कोचिंग के अंदर प्यार दिया, ऑनलाइन कोचिंग में भी इसी तरह प्यार देंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, ज्यादा ना देर करते हुए हमारा ये सेशन। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। लेकिन उससे पहले इस कैलेंडर जो है, इसके अंदर जो हमारा बेसिक जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर किया है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो उसको हम एक बार के लिए क्विक रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले कैलेंडर के अंदर जो हमने हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखा था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अंदर हमने सीखा कि हमें साधारण अथवा तो अधिवर्ष को किस तरह से पहचानना है। तो साधारण और अधिवर्ष को पहचानने के लिए आपको वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना, पूरा पूरा चला जाए तो वर्ष अधिवर्ष होगा, और अगर नहीं जाए तो वह वर्ष कौन सा होगा? साधारण वर्ष होगा। और यदि वर्ष शताब्दी वर्ष है, मतलब अंतिम 2 अंक 00 हैं, जैसे कि 2000, जैसे कि 1900, तो ऐसे वर्ष को अधिवर्ष अथवा तो साधारण वर्ष पता करने के लिए हम 4 से भाग न दे करके 400 का भाग देते हैं। भाग पूरा पूरा चला जाए तो वर्ष जो होता है वो साधारण ना होकर अधिवर्ष होता है, और यदि भाग न जाए तो वह वर्ष साधारण वर्ष होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये सीखा था। और कॉन्सेप्ट नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर क्या सीखा था बेटा? हमने ये सीखा था कि यदि कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उसकी 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी को जो वार रहेगा वही वार 31 दिसंबर को भी रहने वाला है। मतलब उस वर्ष का प्रथम एवं उस वर्ष का अंतिम दिन में वार समान होंगे। यदि मैं बात करूं इसी के अंदर अधिवर्ष की, तो जो अधिवर्ष के लिए अगर आपको पूछा जाए तो अधिवर्ष में 1 जनवरी को जो वार होगा 31 दिसंबर को उससे अगला वार होगा, मतलब कि वार 1 प्लस हो जाएगा। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो उस अधिवर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को मंगलवार होने वाला है। क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने ये सीखा। और कॉन्सेप्ट नंबर अगर 3 की बात से बताऊं तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंदर हमने डिस्कस किया था क्या बेटा? कि अगर हमें सेम डेट का सवाल पूछ लिया जाए, मतलब कि अगर हमें ऐसा बोला जाए कि 24 फरवरी 2010 को रविवार था, तो 24 फरवरी 2012 को कौन सा वार होगा? तो हम यहां पर ये नोट कर लेंगे कि जो आने वाला जो फरवरी माह है वो फरवरी माह कितने दिनों का होगा। यदि आने वाला फरवरी माह बीच के अंदर 29 दिनों का है तो अगर 29 दिनों का है तो वार 2 प्लस कर देंगे। और यदि वार कितने दिनों का है बेटा? यहां पर 29 दिनों का ना होकर के हम कितने दिनों का, 28 दिनों का है, तो हम उसे कितना प्लस करेंगे? उसे +1 कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे फरवरी माह किसका कंप्लीट आ रहा है उसे देखेंगे। तो यहाँ पर फरवरी माह 2010 का आ रहा है, तो 2010 का 28 का होगा, वार 1 प्लस हो जाएगा।
क्लियर? ये हमने सीखे थे पहले लेक्चर के अंदर। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट नंबर 4 और कॉन्सेप्ट नंबर 5 को डिस्कस किया। देखना कॉन्सेप्ट नंबर जो 4 था सेकेंड लेक्चर के अंदर जो हमने सीखा वो क्या था। कॉन्सेप्ट नंबर 4 के अंदर हमने ये सीखा कि किसी भी तारीख का अगर हमें वार पूछा जाए, किसी भी तारीख का, यानी कि आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि हमारा देश किस दिन आजाद हुआ, है ना, हमारा देश किस दिन आजाद हुआ, अगर ऐसा हमसे पूछा जाए तो हम किस तरह से जवाब देंगे। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तारीख को लिखेंगे, फिर अगस्त माह का कोड लिखेंगे। अगस्त माह का कोड इस बात पे निर्भर करता है कि वर्ष कौन सा है। वर्ष साधारण है तो कोड देखना 144, 025, 036, 146। क्लियर? इसके अंदर अगस्त यानी कि 8वां महीना 6 और 2 8, तो अगस्त का कोड होगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। और फिर उसके बाद में इसके 2 अंतिम अंक 47। फिर इसके अंदर 4 का भाग कितनी बार जाता है पूरा, तो वो जाता है 11 बार। इन सबको जोड़ देंगे, 5 3 8 7 15 और 1 16, फिर 1 और 1 2 2 4 6 और 1 7, 76 आया। यहाँ पर चूंकि ये 1900 पूछ रखा था इसलिए 76 को एज इट इज हम किससे भाग देंगे 7 से। शेषफल यहाँ पर 10 से भाग जाएगा 70 आ जाएगा, शेषफल मिलेगा 6। यदि शेषफल 1 हो तो रविवार होगा, 2 हो तो मंगलवार होगा, सोमवार होगा, और यदि 3 हो तो मंगलवार होगा, 4 हो तो बुध होगा, 5 हो तो गुरुवार, और 6 हो तो क्या होगा, शुक्रवार, और यदि 0 हो तो क्या होगा, शनिवार होगा। तो ये चीजें हमने पिछले कॉन्सेप्ट में सीखी थी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ष 1900 पूछ रखा है। यहाँ पर अगर मान लो 2010 के बारे में पूछ लिया गया होता, चूंकि ये वर्ष 2000 है, तो यदि 2000 वर्ष का पूछा जाए तो इन डेट, कोड, उसके अलावा इस अंतिम 2 अंक और उसके साथ साथ अंतिम अंक 2 अंक के अंदर 4 का भाग कितनी बार जाता है, इसके अलावा 5वीं चीज और जोड़ेंगे। 2000 हो तो +6 करेंगे, 2100 हो तो +4 करेंगे, 2200 हो तो कितना प्लस करेंगे, +2, है कि नहीं है। और इसी प्रकार से यदि 1600 हो तो 6 जोड़ेंगे, 1700 हो तो 4 जोड़ेंगे, 1800 हो तो 2 जोड़ेंगे। परंतु अगर 1900 का सवाल है तो मात्र ये 4 चीजें ही जोड़ेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 शेष आया था, इसलिए उत्तर क्या होगा, शुक्रवार। हमारा देश शुक्रवार के दिन आजाद हुआ था। इस प्रकार से आपने कॉन्सेप्ट नंबर जो 4 है उसे सीखा। कॉन्सेप्ट नंबर 5 के अंदर अगर मान लो आपको ऐसा पूछ लिया जाए, कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या सीखा था हमने, ऐसा कोई भी एक वार दे दिया जाए, मान लो ऐसा बोले कि 15 अगस्त 2012 रविवार था, ठीक, तो आप ये बता दीजिए कि 26 जनवरी 2015 को कौन सा वार रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर 2012 को जो है वार, ये क्या दे रखा है, रविवार। तो हम क्या करेंगे बेटा, पिछले कॉन्सेप्ट नंबर 4 का इस्तेमाल करके यहां पर वार निकाल लेंगे, और जो भी वार आया अगर वो सही रविवार ही है तो ठीक है, और अगर रविवार नहीं है तो हम चेक करेंगे कि उसने कैलेंडर कितना परिवर्तन किया। एग्जाम्पल के तौर पर ये 12 जो है आपको दिख रहा है कि इसमें 4 का भाग पूरा जाएगा, ये एक क्या होने वाला है, अधिवर्ष होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले 15 को लिखेंगे, फिर अगस्त, अधिवर्ष के लिए जो कोड होता है वो होता है 034, है ना, फिर उसके बाद में 025, फिर 036, फिर 146। हमें बता रहा है अगस्त, अगस्त का मतलब 8वां महीना, और 8वां महीना 3 3 6 7 और 1 8, कितना है कोड, 3, तो यहाँ पर कोड आ जाएगा 3। अंत में अंक कितने हैं, 12, 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार। सबको जोड़ेंगे, 3 2 5, 3 8 और 5 13, एक आई यहाँ पे हंसल, और एक 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 कितना हुआ, 3। लेकिन इस 33 के अंदर चूंकि ये सन 2000 है, 2000 के बाद का सन है, इसीलिए इस 33 के अंदर एक और संख्या जुड़ेगी, और वो क्या जुड़ेगा बेटा, वो जुड़ेगा 6। तो ये कितना आया, 39। इस 39 को जब हम भाग देंगे किससे, 7 से, तो 7 पंजा कितना होता है, 35। 7 पंजा कितना होता है, 35। शेषफल कितना आया, 4। आपको पता है यदि 1 शेषफल तो रविवार, 2 शेषफल तो सोमवार, 3 शेषफल तो मंगलवार, 4 शेषफल तो क्या होगा, बुधवार। परंतु एग्जामिनर हमें यहाँ झूठ बोल गया, उसने कितना बोला हमें, रविवार। मतलब बुधवार का मतलब कितना होता है,
ठीक है, तो बुधवार के अंदर कितना जोड़े तो रविवार आ जाएगा। तो आपने देखा 4, तो यहां पर अगर हम +4 करेंगे, क्योंकि 1 करेंगे तो गुरु, 2 करेंगे तो शुक्र, 3 करेंगे तो शनि, 4 को जोड़ेंगे तो रवि, इसका मतलब इसने हमें 4 दिन प्लस करके बताया है। अगर 4 दिन प्लस करके बताया है तो 26 जनवरी 2015 का भी दिन निकालेंगे और फिर उसे 4 दिन प्लस कर देंगे। देखना कैसे, 26 तारीख को लिखेंगे सबसे पहले, फिर जनवरी का कोड लिखेंगे। चूंकि ये 15 जो है ये साधारण वर्ष है तो कोड होगा 144 से शुरू, और ये सबसे पहला क्या है, जनवरी के लिए। तो जनवरी के लिए हम कोड यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, तो जनवरी के लिए कोड लगेगा 1, अंतिम 2 अंक लिखेंगे तो वो है 15। 15 के अंदर भाग 4 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। उसके बाद 3 शेषफल आएगा, लेकिन 3 बार पूरा जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे, 6 1 7 7 5 12 और 3 15, फिर 1 आई हंसल, 1 2 3 और 1 4, कितना आया, 45। और इस 45 के अंदर यदि मैं कितना जोड़ दूं बेटा, इस 45 के अंदर यदि मैं 6 जोड़ दूं, क्यों, क्योंकि ये 2000 है, तो हम 6 जोड़ेंगे तो ये आएगा 51। 51 को जब 7 से हम भाग देंगे तो 7 7 जा 49 गुण 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना आया, 2। 2 का मतलब होता है सोमवार। तो अगर इस 2 के अंदर भी आपको क्या, यहाँ +4 किया था, यहाँ +4 किया था, इसलिए यहाँ भी +4 कर लेंगे। 2 में 4 जोड़ा तो मिलेगा हमें 6, और 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है शुक्रवार। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस दिन 26 जनवरी को कौन सा वार होगा, शुक्रवार, यदि यहाँ पर रविवार रहा होगा तो। इस प्रकार से हमने कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 5 डिस्कस किया था। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ आया होगा। आज के इस सेशन के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ नई चीजें, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये हमारा लेक्चर, जिसके अंदर कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो बेटा सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 सीखने वाले हैं, हमें कोई भी तारीख दी गई हो और उसका वार पूछा गया हो, ये हमने पीछे पढ़ लिया। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो यहां पर हमने 5 नंबर में जो पढ़ा वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने ये कोई भी तारीख दे दी गई हो और उसका वार दिया गया और किसी दूसरी तारीख के बारे में पूछा गया हो, तो हम सही और गलत को चेक कर लेते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो ये थे हमारे 2 कॉन्सेप्ट जिनको हमने सीखा। अगर हम नेक्स्ट बात करें यहां पर, तो नेक्स्ट देखना बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 6 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 के अंदर जो आपको सबसे चीजें सीखनी है वो ये कि आपको ये सीखना है कि यदि किसी वर्ष की तारीख का वार दिया गया हो तथा उसी वर्ष की किसी अन्य माह की सेम तारीख का वार पूछ लिया जाए, जैसे कि आपको 20 जुलाई 2020 को सोमवार था और 20 नवंबर 2020 को कौन सा वार होगा, तो यदि सेम तारीख का हमने पीछे सवाल किया था, वहां पे वर्ष बदल रहा था, लेकिन इस बार सेम तारीख के सवाल में वर्ष नहीं बदल रहा। यदि वर्ष नहीं बदले तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि ये वर्ष कौन सा है। तो वर्ष यहां पर साधारण है या अधिवर्ष, तो हम साधारण वर्ष है ये या अधिवर्ष, तो चेक करेंगे 20 में 4 का भाग देके, 20 में 4 का भाग पूरा जाता है 5 बार, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये कौन सा वर्ष है, अधिवर्ष है। यदि यह वर्ष अधिवर्ष है तो देखना बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर अधिवर्ष है तो हम यहां पर कोड देखेंगे। कैसे कोड होते हैं अधिवर्ष के, अधिवर्ष के कोड होते हैं 0134 025 025 025 036 146, इस प्रकार का कोड होता है। तो आपको देखना है कि जुलाई माह यानी कि 7वें महीने की बात कर रहा है। यहाँ पे कौन से महीने की बात हो रही है बेटा, 7वां। तो यहाँ 3 3 6 और 1 7। अच्छा, 7वां महीना का कोड क्या है, 0 है ना। जुलाई का कोड क्या है बेटा, जुलाई का कोड है 0। ठीक, और यदि मैं बात करूं नवंबर माह की, तो नवंबर माह है उसका कोड है 4। नवंबर का कोड कितना है बेटा, नवंबर का कोड है 4। अब देखना यहां पर 20 जुलाई को क्या वार था, सोमवार था, तो 20 नवंबर को क्या वार होगा, तो आप दोनों कोड को चेक करो, एक में 0 है एक में 4, तो 0 से 4 में बदलाव करने के लिए ये +4 हो रहा है। इसीलिए यहां से जो वार है, जैसे कि यहाँ पे कौन सा वार था, सोमवार, तो सोमवार में भी +4 हो जाएगा। सोमवार में +4 होने का मतलब है यहां पर शुक्रवार हो जाना। ठीक, तो यहां पर जैसे ही +4 होगा तो कौन सा वार हो जाएगा, शुक्र। इसको कैसे पता लगाएंगे, आपको पता है आप सोम को लिखते हैं 2 से, 1 को लिखते हैं रवि, 2 का मतलब सोमवार, तो 2 के अंदर जब तुम 4 जोड़ोगे तुम्हें मिलेगा 6, और 6 का मतलब होता है शुक्रवार। यानी कि आप अपने मोबाइल में कैलेंडर निकाल के देख लें कि 20 जुलाई को तो सोमवार है, तो 20 नवंबर को 101% शुक्रवार होगा।
सिंपल सी चीज एक बार फिर, यदि एक ही वर्ष के अंदर 2 माह का सेम तारीख का पूछ लिया जाए वार, एक माह के अंदर तो जो दे तारीख है उसका वार दे दे और दूसरे का पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, आप कोड देखेंगे, ये वर्ष कौन सा है, अधिवर्ष है, अधिवर्ष का कोड देखेंगे और उसमें माह का कोड चूज करेंगे। जुलाई माह का कोड और नवंबर माह का कोड निकाला, दोनों कोडों के अंदर अंतर क्या है, 0 में 4 जोड़ा तो 4 मिल गया, इसीलिए यहाँ पे सोमवार में भी 4 जोड़ना पड़ेगा तो हमें 4 मिल जाएगा। क्लियर है बातें? ठीक, एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बेटा। जैसे मान लो आपको ये बोला जाए कि 5 फरवरी 2017 को शनिवार था, 5 फरवरी 2017 को क्या था, शनिवार, तो 19 अगस्त 2017 को कौन सा वार रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 फरवरी है और यहाँ पर क्या है, 19 अगस्त है ना। तो एक तरीका तो ये है कि आपको यहाँ पर वो मैंने जैसे पहले बताया कॉन्सेप्ट नंबर 5 भी लगा सकते हैं, परंतु यहाँ आपको वर्ष सेम मिल रहा है, मतलब एक ही वर्ष के अंदर बात हो रही है, तो आप यहाँ पर इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि 5 फरवरी है और अगर मेरे को 19 अगस्त की जगह 5 अगस्त का निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा, 5 अगस्त का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है 2017 कौन सा वर्ष है बेटा, साधारण वर्ष। अच्छा, साधारण वर्ष का कोड क्या होता है, साधारण वर्ष का कोड होता है 144 025 036 146। तो यहाँ पर 2017 कौन सा वर्ष है, साधारण। तो 2017 के अगर मैं फरवरी माह के कोड की बात करूं तो फरवरी माह का कोड है 4। क्लियर? ठीक। और यदि मैं अगस्त माह के कोड की बात करूं तो अगस्त माह का कोड है यहाँ पर 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3। अच्छा, 4 से अगर आपको 3 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, -1। इसी प्रकार से यहाँ पे जिस दिन 5 फरवरी है उस दिन कौन सा वार है, शनिवार। शनि का मतलब होता है यहाँ पर क्या, शनि का मतलब हम 0 से भी लिख सकते हैं और शनि को बेटा कभी कभी 7 से भी लिख देते हैं। तो मैं इसे अगर 0 से लिखूं या 7 से लिखूं, अगर 7 से लिखूंगा तो मैं यहाँ से इसमें से -1 करूंगा, तो -1 करूंगा तो मेरे को मिलेगा 6, और 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है शुक्रवार। वैसे ही देख लो, शनि से एक पीछे करना है, इसका मतलब कि 5 अगस्त को कौन सा वार होगा, शुक्रवार। लेकिन हमें तो सवाल 19 अगस्त का पूछा गया है। अच्छा, कभी भी कैलेंडर अपने आप को कितने दिनों बाद, 7 दिनों बाद दोहराता है ना। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि यदि यहां पर देखो 1 तारीख को 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर देखना अगर यहां रविवार होगा, ठीक, यहां क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, लेकिन 8 तारीख को बराबर वापस क्या आ जाएगा, रविवार। यानी कि 7 दिन प्लस होते ही वार अपने आप को मेंटेन करता है, यानी कि सप्ताह कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 2 तारीख को अगर रविवार था तो 9 तारीख को रविवार होगा, 3 तारीख को सोमवार था तो 10 तारीख को सोमवार होगा, 5 तारीख को शुक्रवार है मान लो तो 7 दिन जोड़ोगे यानी कि 12 तारीख को भी क्या होगा, शुक्रवार। तो इस प्रकार से 5 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो 5 अगस्त को कौन सा वार आया है, शुक्रवार। हमें 19 अगस्त का पूछा जा रहा है। तो आप एक बात बताओ, अगर 5 को शुक्र है तो 12 को भी शुक्र होगा क्योंकि +7 किया, ठीक, और 12 के अंदर 7 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 को भी कौन सा वार होने वाला है, शुक्रवार होने वाला है। इस प्रकार से यदि आपको एक ही वर्ष के अंदर किन्हीं भी दिनों में फेरफार किया जाए तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझना बेटा, मान लो आपको ऐसा बोला जाए, ऐसा बोल दिया जाए कि यहां पर आपको ऐसा बोला जाए कि 4 अगस्त 2016 को, सॉरी 2016 को नहीं, 2018 को रविवार था, ठीक, रविवार था। तो यहां पर आपको पूछ रहा है कि 5 दिसंबर, सॉरी पहले आप 4 दिसंबर ही ले लीजिए, 4 दिसंबर, मान लो ऐसा बोल रहे 4 दिसंबर 2019 सॉरी 18 को कौन सा वार होगा। तो आप देख रहे हैं वर्ष क्या है, समान है, ठीक, इसी वर्ष के अंदर पूछ रहा है। तो आपको पता है डेट भी समान है, 4 अगस्त है, यहाँ पे 4 दिसंबर है, अगस्त से दिसंबर में जाना है। सबसे पहले देखो 18 कौन सा है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का कोड क्या होता है, ये वाला। तो इसके अंदर सबसे पहले अगस्त माह का कोड, अगस्त का मतलब हो गया 3, ठीक, तो 3 है। दिसंबर का कोड कितना है, 6 है। तो यहां से आप देख सकते हो 3 से कितना प्लस हो रहे हो, 3। तो रविवार के अंदर भी +3 कर दोगे, +1 करोगे तो सोम, +2 करोगे तो मंगल, +3 करोगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार। कौन सा वार हो जाएगा बेटा, बुधवार। मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर बुधवार होगा 4 दिसंबर को।
इस प्रकार से आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीजें से अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे भी शेयर करें। तो देखना बेटा, यहाँ पर हम कुछ आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर एक टाइप का सवाल है, यदि किसी माह के हमें पूछा जाए, क्या हमें पूछा जाए कि किस वर्ष के किस माह के कैलेंडर समान होंगे। मतलब आपको कैलेंडर समान होने का मतलब समझो। सबसे पहले कैलेंडर समान होने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 1 जनवरी है, 1 जनवरी को मान लो सोमवार है, तो दूसरे किसी माह मान लो अगस्त 1 को भी क्या आ गया, सोमवार आ गया। इसका मतलब कैलेंडर अपने आप को दोहरा रहा है। यानी कि किसी भी माह के किसी एक तारीख को जो वार है वही वार अगले किसी महीने की किसी सेम तारीख को आ जाए, ठीक है, तो मतलब वो सेम चीजें चल रही है, आप सेम कैलेंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि कैलेंडर अपने आप को दोहरा रहा है या समान होंगे। जैसे मान लो 1 जुलाई को किसी कैलेंडर में मंगलवार है, ठीक, और फिर 1 दिसंबर को भी मंगलवार है। इसका मतलब कि वो दोनों माह के कैलेंडर समान है। मतलब अगर आप जुलाई का कैलेंडर किसी इंसान को जिसके पास दिसंबर का कैलेंडर नहीं है, तो आप अगर उसे जुलाई वाला कैलेंडर देंगे तो दिसंबर में उसका काम चल जाएगा, क्योंकि कैलेंडर समान होंगे। इस प्रकार का सवाल हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इस प्रकार का जब सवाल पूछा जाए तो आपको कुछ भी नहीं, जो मैंने कोड बताया है बस वही कोड का इस्तेमाल करना है। आपको पूछा गया किसी भी वर्ष को देकर के, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वर्ष कौन सा है, वर्ष साधारण है या अधिवर्ष है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि वर्ष कौन सा है, साधारण है। यदि वर्ष साधारण है तो आप क्या करेंगे बेटा, कोड कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, आप कोड करेंगे 144 025 036 146, ठीक। साधारण के बाद में आप यहां पर दूसरे की बात करो तो कौन सा है, साधारण। वर्ष के बाद में अगर आपको अधिवर्ष बोला जाए तो आप यहाँ पे कोड क्या इस्तेमाल करेंगे, 034 025 036 146। समझ रहे हैं बात। तो यहां पर साधारण और अधिवर्ष के कोड आपको याद है। अब आपको पूछ रहा है किस माह के कैलेंडर समान होंगे। यदि कोई साधारण वर्ष है तो जहां पर अंक समान है वो माह भी समान होंगे। आपको पता है ये जनवरी है और ये कौन सा है, यहाँ पे एक कौन से में आ रहा है, अक्टूबर में। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जनवरी और अक्टूबर का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, समान होगा, मतलब एक जैसा होगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं ये फरवरी, ये मार्च और ये क्या है, नवंबर। तो फरवरी, मार्च और नवंबर का जो माह है, फरवरी, मार्च और नवंबर का क्या होने वाला है, समान होने वाला है। इसी प्रकार से अगर मैं 0 की बात करूं, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो आप बोल सकते हैं यहां पर कि सर अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होने वाला है। यहां पर मैं बात करूं 6 की, तो यहां पे आप 6 देख रहे हो, 6 के समान है। और ये कौन सा है, अगस्त के बाद सितंबर, तो आप बोलेंगे सर सितंबर और दिसंबर का क्या होगा, कैलेंडर समान होगा, ठीक। तो यदि कोई साधारण वर्ष है तो ध्यान रखेंगे क्या कि सर जहां पे अंक समान, साधारण वर्ष का कोड लिख लेंगे। जैसे कि जनवरी और अक्टूबर का कोड समान है, इसलिए जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होते हैं। 6 सितंबर और दिसंबर का कोड समान है, इसलिए यहां पर भी क्या होते हैं, कैलेंडर समान होते हैं सितंबर और दिसंबर के। और अगर मैं बात करूं या 00 की, तो ये है अप्रैल और जुलाई, और अप्रैल और जुलाई माह का कैलेंडर भी क्या होता है, समान होता है। और इसी प्रकार 4 की बात करूं तो ये फरवरी और उसके बाद में मार्च, मार्च के बाद में नवंबर, मतलब फरवरी, मार्च और नवंबर के भी समान होंगे। आप इन शॉर्ट में लिख सकते हो क्या कि सर जनवरी और अक्टूबर का समान होगा, सितंबर और दिसंबर का समान होगा, ठीक। फरवरी, मार्च और नवंबर का समान होगा, ठीक। और अप्रैल और जुलाई का भी समान होगा। इसके अलावा जो भी महीने हैं साधारण वर्ष के अंदर, उनका कैलेंडर समान नहीं होता। कौन कौन से महीने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता होना चाहिए। यहाँ अप्रैल के बाद में क्या आता है, मई, फिर आएगा जून,
ठीक है, और अगस्त। मई, जून और अगस्त का कैलेंडर कभी भी किसी के समान नहीं होता। सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम अधिवर्ष के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है शुरुआत में 0, यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0। ये 0 है पहले महीने की, ये है चौथे महीने की और ये है 7वें महीने की। तो आप बोल सकते हैं कि सर जनवरी, अप्रैल, यहाँ पे कौन सा, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होगा। जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या होगा बेटा, समान होगा। इसी प्रकार से मैं फरवरी की बात करूं तो फरवरी और यहां पर जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त। तो आप देख सकते हैं कि फरवरी माह का और अगस्त माह का कैलेंडर भी क्या होने वाला है, समान होने वाला है। फरवरी और अगस्त का कैलेंडर भी समान होने वाला है। कौन से वर्ष में, अधिवर्ष में। इसके बाद मैं बात करूं 4 की, फरवरी के बाद आता है मार्च और यहां पर है नवंबर। तो आप देख रहे हैं कि मार्च और नवंबर का भी क्या होने वाला है, समान होने वाला है। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे 6 की, तो 6 है अक्टूबर का, नहीं सॉरी सितंबर का, तो ये सितंबर है और ये क्या है, दिसंबर। तो सितंबर और दिसंबर का भी कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। अब रहे कौन कौन से रहे, यहाँ पर नवंबर से पहले आया अक्टूबर। अक्टूबर किसी के समान नहीं होता, ठीक है, और ना ही मई और जून का कैलेंडर समान। मई और जून तो यहाँ पे भी नहीं थे और यहाँ पे अक्टूबर नहीं है और यहाँ पे कौन सा नहीं था बेटा, यहाँ पे अगस्त किसी के समान नहीं था। यदि साधारण वर्ष है तो मई, जून और अगस्त किसी के समान नहीं होता, और यदि अधिवर्ष है तो मई, जून और अक्टूबर किसी के कैलेंडर समान नहीं होता, और बाकी जहां पे अंक समान है वो समान होंगे। परंतु एक बात इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें नोट में याद रखना है वो ये कि मई और जून का कैलेंडर जो होता है वो आने वाले वर्ष का जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बनता है। यानी कि अगर आपने 2019 का आपके पास घर पे कैलेंडर पड़ा होगा, 2019 का अगर आप मई और जून को, मई की और जून के कैलेंडर की बात करें तो आप 2020 के जब जनवरी का आपको कैलेंडर की जरूरत है और आपको फरवरी के कैलेंडर की जरूरत है, तो जनवरी की जगह पे आप मई वाला कैलेंडर लगा दें और फरवरी की जगह आप जून वाला कैलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कैलेंडर समान होंगे। ये बात सब पे लागू होती है, वर्ष कोई भी हो। मई और जून का कैलेंडर आपको पता है, मई और जून माह ना तो साधारण वर्ष में बराबर होते हैं और ना ही अधिवर्ष में बराबर होते हैं, लेकिन मई और जून का कैलेंडर, माह का कैलेंडर अगले वर्ष का जनवरी और फरवरी माह का कैलेंडर बनते हैं। और जनवरी और फरवरी माह का कैलेंडर बनने का मतलब क्या हुआ कि 2019 का कैलेंडर है मई का, तो 2020 का जनवरी का कैलेंडर बन सकता है, और यदि 2019 का जून का कैलेंडर है तो 2020 का वो फरवरी का कैलेंडर बन सकता है। इन बातों को हम सीख लेंगे। उम्मीद है आपको बातें समझ आ गई होंगी। आपको सिर्फ ये देखना, एक बार मैं फिर से फटाफट बताता चलूं कि अगर कोड साधारण के लिए यहाँ पे मैं कोड को अलग तरीके से लिखूं, ऐसे 144, ठीक है, और यहाँ पे लिखूं क्या 025 036 146, तो आप देखेंगे जहां 1 है वो माह समान होंगे, जहां 4 हैं वो समान होंगे, जहां 0 है, 0 और 0 हैं वो समान होंगे, और उसके बाद 6 हैं वहां समान होंगे। 2 और 5 है कौन सा माह, मई और जून, और यहाँ पर 3 किसका, अगस्त। मतलब साधारण के अंदर मई, जून और अगस्त किसी के भी बराबर नहीं होते। यदि मैं बात करूं अधिवर्ष की, तो अधिवर्ष के अंदर कोड कैसे लिखते हैं बेटा, 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 कहीं पर भी नहीं है, तो ये अक्टूबर माह किसी के बराबर नहीं होगा, मई जून भी किसी के बराबर नहीं होंगे। लेकिन 0 की बात करें तो ये 0 कहाँ है, ये जनवरी में है, ठीक है, अप्रैल में है, ठीक है, अप्रैल के बाद कौन से में, जुलाई। तो आप बोल सकते हैं जनवरी, अप्रैल और जुलाई। इसी प्रकार 3 की बात करूं तो 3 कौन से में, अगस्त और फरवरी में हो गया, तो आप बोलेंगे फरवरी और अगस्त बराबर हो गए। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 यहाँ मार्च में है और नवंबर में है, तो आप बोलेंगे मार्च और नवंबर बराबर हो गए।
ठीक। और इसके अलावा 6/6 यानी कि ये 6/6 क्या है, दिसंबर, और उससे पहले क्या है, दिसंबर से पहले यहाँ पे सितंबर, सितंबर और दिसंबर दोनों ही बराबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम कुछ और चीजों को आज सीखेंगे। आगे यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं मैं, तो नए कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट नंबर 7 की बात करें तो आपको सवाल कभी कभी पूछा जाता है कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर की पुनरावृत्ति का मतलब, पहले हमने पढ़ा कि किसी एक वर्ष के अंदर कौन कौन से माह पुनरावृत्ति होती है, मतलब कैलेंडर समान होते हैं। यहाँ पर पूरे वर्ष का ही कैलेंडर अपने आप को दोहराए, ऐसे कौन से वर्ष होते हैं। तो यदि आपको ये पता करना हो कि कौन से 2 वर्ष का कैलेंडर समान होगा, जैसे आपको ये पता लगाना है कि भाई साहब 2020 का जो कैलेंडर है, ये 2020 का कैलेंडर आप वापस कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से वर्ष के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है। या तो डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि 2020 का वर्ष का कैलेंडर अपने आप को कब दोहराएगा या इसकी पुनरावृत्ति कब होगी, या आपको सवाल इस तरीके से पूछेगा जैसे कि मैंने लिख रखा है, सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यश ने अपना जन्मदिन 11 जुलाई 2020 को शनिवार को मनाया। 11 जुलाई 2020 को कौन सा वार था, शनिवार को उसने मनाया। उन्हें कब वो अपना जन्मदिन शनिवार को मनाएगा। अच्छा, एक बात समझना, ये पूछना ये चाहता है कि वो शनिवार 11 जुलाई अगले साल कौन से साल में 11 जुलाई को शनिवार आएगा। तो ऐसा जब भी होगा, इसका मतलब कैलेंडर अपने आप को क्या कर रहा होगा, दोहरा रहा होगा। और ऐसा करने के लिए हम जो भी वर्ष होता है उस वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20 है, ठीक, तो हम इसको जब हम भाग देते हैं तो नोट करते हैं क्या कि भाग देने के बाद शेषफल कितना निकल कर आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, किसी भी संख्या को यदि आप 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल या तो 0 निकल के आएगा, या 1 निकल के आएगा, या 2 निकल के आएगा, या 3। कभी भी शेषफल 4 या 4 से ज्यादा नहीं आएगा। तो शेषफल या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। अगर इस सवाल के अंदर बात करूं, जैसे कि 20 को भाग दोगे तो शेषफल निकल के आएगा 0। तो अगर यहाँ पर शेषफल हमें 1 मिले तो हम वर्ष के अंदर कितना जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। और यदि शेषफल 2 या 3 मिले तो हम कितना जोड़ देते हैं, 11 जोड़ देते हैं। और शेषफल 0 मिले तो हम 28 जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझना, जैसे यहाँ पर 2020 है तो अंतिम 2 अंकों को 20 को हम भाग देंगे 4 से, तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, आपको पता है भाग पूरा पूरा जाएगा, इसलिए शेषफल 0 आएगा। और यदि शेषफल 0 है, इसका मतलब आपको वर्ष में 28 जोड़ने हैं। 2020 के अंदर तुम 28 जोड़ोगे तो तुम्हें मिलेगा 2048, 2048, यानी कि 2048 के अंदर वापस फिर यश अपना जन्मदिन 11 जुलाई 2048 को, वार होगा शनिवार, और अपना जन्मदिन शनिवार को मना रहा होगा। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से मान लो यहां पर कुछ और दे दिया जाता, आपको दे दिया जाता सन 2017, सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि 2017 जो है, 2017 का कैलेंडर अपने आप को पुनः कब दोहराएगा या अपनी पुनरावृत्ति कब करेगा। या फिर किसी मोहन ऐसा बोल दिया जाए कि मोहन 5 अगस्त 2017 को अपने बुधवार के दिन अपना जन्मदिन मनाता है, वापस फिर वो अपना जन्मदिन बुधवार के दिन कब मनाएगा। तो इस प्रकार का जब आपको सवाल पूछ लिया जाए तो आप फिर से क्या करेंगे, इसी 17 में भाग देंगे 4 का, और शेषफल कितना आएगा आपको पता है, 4 चौका 16, शेषफल मिला कितना 1। और यदि शेषफल 1 है तो हम वर्ष में कितना जोड़ देंगे, 6। मतलब आप 2017 में 6 जोड़ के बोलेंगे कि 2023 के अंदर वापस मोहन अपना जन्मदिन बुधवार को मना रहा होगा, या यूं कहूं कि 2017 का कैलेंडर 2023 के अंदर अपने आप को दोहराएगा, या आप उस कैलेंडर को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2017 का कैलेंडर अगर संभाले बैठे हैं तो संभाल के रखना, 2023 जब आ जाए तो आप लटका देना, वो 2017 का कैलेंडर आपका परफेक्ट काम कर जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से मान लो इसी सवाल को बदलकर कुछ और तरीके से पूछ लेता, मान लो वो ऐसा बोलता 2018, तो 2018 के लिए अंतिम 2 अंक क्या है, 18, इसको भाग देंगे 4 से, तो शेषफल कितना आएगा बेटा, शेषफल आएगा 2।
कितना आएगा 2। यदि शेषफल 2 आए तो 11 जोड़ देंगे, मतलब 2018 का कैलेंडर अपने आप को 2029 में रिपीट करेगा। 2018 के कैलेंडर को आप 2029 के अंदर वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको कोई पूछे कैलेंडर 2019 के बारे में, तो कैलेंडर 2019 के बारे में बोले तो 19 को जब हम भाग देंगे 4 से तो 4 चौका 16, शेषफल कितना आया? आप बोलेंगे सर शेषफल आया 3, और 3 आने का मतलब भी क्या है? 11 जोड़ दें, यानी कि 2030 के अंदर 2019 का कैलेंडर रिपीट होगा। फिर से एक बार देखेंगे, यदि किसी भी सन का, किसी भी वर्ष का हमें यह देखना है कि वो उस वर्ष का कैलेंडर फिर से कब कौन से वर्ष में आएगा, अपने आप को दोहराएगा, तो आप क्या करेंगे? आप उसके अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आया, यदि शेषफल 1 आए तो आप +1 कर देंगे, और यदि शेषफल 2 या 3 आए तो आप +11 कर देंगे, और यदि शेषफल 0 आए तो आप +28 कर देंगे, यानी कि 28 वर्ष बाद कैलेंडर अपने आप को दोहराएगा। एक बात। दूसरी बात, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, किसी भी वर्ष का कैलेंडर अपने आप को 28 साल के बाद, 28 वर्ष के बाद जरूर दोहराता है। मान लो आपको यह पूछा गया हो कि शेष, यहां पर ध्यान देना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, गौर करना बेटा। मान लो आपको यह दे दिया कि 2017 का कैलेंडर अपने आप को कब दोहराएगा, और आपको पहला ऑप्शन जो दे दिया यहां पर, कब दोहराएगा मतलब कौन से सन के अंदर दोहराएगा। तो अगर यहां पर आपको 2000 दे दिया 2021, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको कितना 2022, तीसरा दे दिया आपको कितना 2045, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको 2032। तो आप एक बात बताएं, 17 में आप 4 का भाग देंगे, 17 में 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा, शेषफल आएगा 1, आप जोड़ेंगे +6, 17 में 6 जोड़ेंगे, आप बोलेंगे 2023, पर यहां तो 2023 तो आंसर में ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो आपको याद रखना है भी, कोई भी वर्ष हो, भले शेषफल कितना भी आए, हमें नहीं देखना, लेकिन वो वर्ष का कैलेंडर अपने आप को 28 वर्ष बाद दोहरा देगा। मतलब आप 28 जोड़ देंगे, तो जब इसमें 28 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2045। इसका मतलब 2045 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कोई भी वर्ष का कैलेंडर अपने आप को 28 वर्ष बाद जरूर दोहराता है। ये था बेटा आज का ये लेक्चर। उम्मीद कर रहा हूं आपको हर बात अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपकी तैयारी को उस मुकाम तक ले जाएंगे जिस मुकाम तक आप ले जाना चाहते हैं। तो आप घर पे पढ़ते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।